ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। सोमवार का और प्रदोष का बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके। दोस्तों, सोमवार के दिन शाम के समय पर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी है, बहुत गरीबी आ गई है, या आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं रुक रही है, धन संपदा कहीं आ नहीं रही है, और या फिर आपके कहीं से योग नहीं बन रहे हैं पैसे के आने के, और आप बहुत कष्ट में जी रहे हैं, और लक्ष्मी तो आती भी है लेकिन वो रुकती नहीं है, किसी न किसी बहाने से चली जाती है, रोग में, बीमारी में, या कोई मांग के ले गया, या कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको सीधे पहुंचना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और वहां पर आपको लगाना है एक दीपक। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये दीपक हमें किस प्रकार से लगाना है और कैसे लगाना है। और वहां से पूज्य गुरुदेव ने कहा है एक चुटकी मिट्टी उठा करके लानी है, और उस मिट्टी का आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, एक कमल गट्टे का उपाय और बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि जल में कमल गट्टा डाल करके हमें किस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़ाना है, और इससे हमारी मनोकामना किस प्रकार से पूरी हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 सोमवार करना है आपको, या फिर 5 प्रदोष कीजिए। चलिए जानते हैं इस उपाय को। आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, और 5 सोमवार, सिर्फ और सिर्फ 5 सोमवार आपको बेलपत्री के नीचे लंबी बाती का, इस तरह से आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। दोस्तों, इस प्रकार से मैं बताती हूँ, और ये लंबी बाती का दीपक आपको लगा देना है इस प्रकार से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, और अपनी कामना जो आपके यहाँ लक्ष्मी धन संपदा नहीं रुक रही है, और बहुत परेशानी जा रही है, कर्जा बहुत हो गया है, बहुत संकट आ गया है, तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीप लगाना है, और वहीं से उसकी जड़ में से, उसके जड़ के पास से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी ले आनी है। मिट्टी ला करके आपको वो मिट्टी अपने घर में कहीं भी उसको पटक देना है। ये सिर्फ दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है सिर्फ 5 सोमवार ही करना है। इसको करने से आपको तुरंत ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरे यहाँ धन संपदा रुकने लगी है, लक्ष्मी आने लगी है, और सारे कष्ट मेरे धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये उपाय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बहुत ही सुंदर उपाय बताया है, और कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि सोमवार की सोमवार प्रदोष पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये 5 सोमवार आपको लगातार करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने धन संपदा के लिए। जिन लोगों के यहाँ धन संपदा आ ही नहीं रही है, व्यापार में वृद्धि हो नहीं रही, पैसे से इतने परेशान हैं कि बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, किसी से कह नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते, क्योंकि इज्जत का भी सवाल होता है दोस्तों। तो कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं पूज्य गुरुदेव ने कि हमें सोमवार की सोमवार, प्रदोष की प्रदोष, सिर्फ एक नियम बनाना है आपको। वो क्या नियम बनाना है दोस्तों, अगर आपको कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो आपको कमल के पुष्प, देखो मेरे पास कमल का पुष्प तो है नहीं, आपको जल ले जाना है अपने घर से, और कमल के पुष्प सोमवार की सोमवार या प्रदोष की प्रदोष समर्पित करना है। अगर कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो कमल गट्टा तो होता ही है, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कमल गट्टे को एक तांबे का कलश भर लेना है अपने घर से, परिंदे से भरना है दोस्तों। अपने घर की बाल्टी, परिंदा, आरो जो भी हो जिसमें आप पानी भर करके रखते हैं, उसमें से आपको ये जल भरना है। जल भर करके उसमें ये एक कमल गट्टा इसमें डाल देना है। दोस्तों मैं जल में हमेशा गंगा जल डाल के ले जाती हूँ, तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम अपने परिंदे में से जल का पात्र भरते हैं तो इससे वास्तु दोष खत्म होता है, और साथ ही साथ पितृ दोष भी समाप्त होता है। तो दोस्तों, जब हम अपने पितरों को खुश करेंगे तो हमारे यहाँ धन संपदा वैसे ही चली आएगी। तो इसको हमें इसे लेकर के हमें सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको, देखो दोस्तों, आपको अगर पूजा की सामग्री ले जानी है तो पूजा की सामग्री भी ले जा सकते हैं। इस तरह से पहुंच जाना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से सारा का सारा जल आपको कमल गट्टे का शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। चंदन लगा दीजिए, धन संपदा की जो भी कामना है, त्रिपुंड बनाना है आपको, त्रिपुंड बना दीजिए। अशोक सुंदरी के स्थान पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर। इस प्रकार से फूल पत्ती चढ़ानी है आपको, फूल पत्ती चढ़ा दीजिए। और अगर बेलपत्री आपके पास है तो आपको
इस तरह से आपको बेलपत्री पकड़नी है यहाँ से, और चंदन लगा के पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि बेलपत्री को कभी भी खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे एक चावल का दाना ही क्यों ना लगाएं। तो चंदन लगा करके आपको शिवलिंग पर इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपने धन की कामना है, जो भी विशेष मनोकामना है, आपको बोलते हुए सोमवार की सोमवार आप करना चालू कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, धन संपदा की आपके यहाँ कभी कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को कमल पुष्प चढ़ाए थे और वो नियम उन्होंने तोड़ा नहीं था, तो आपको भी ये नियम तोड़ना नहीं है। उन्होंने भी, भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को मनचाहा वरदान दे दिया था, तो आप भी इस उपाय को जरूर ही जरूर करिए। कमलगट्टा डाल करके जल में भगवान भोलेनाथ पर जरूर ही समर्पित कीजिए। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।